अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एक कौम एक मंजिल। सबसे पहले बात करते हैं यौम पाकिस्तान परेड की, जिसमें तमाम सूबों के रंग नुमाया थे। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सदर मुमलिकत को सलामी दी। दिफाई सलाहियत का भरपूर मुजाहरा। पाक से जमीन के लिए खिदमात अंजाम देने वाले हीरोज को खिराज तहसीन पेश किया गया। परेड में सिविल और फौजी क़यादत के साथ गैर मुल्की शख्सियात ने भी शिरकत की। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। शक्करपड़ियां ग्राउंड इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका परेड। क़याम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने वालों को खिराज तहसीन पेश किया गया। 21 तोपों की सलामी से तकरीब का आगाज हुआ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी सदारती बग्घी में सवार होकर परेड वेन्यू में दाखिल हुए और परेड का मुआयना किया। JF-17 थंडर तैयारों ने मखसूस अंदाज में सदर पाकिस्तान को सलामी दी। शेरदिल टीम की एंट्री ने माहौल पर सहर तारी कर दिया। पैरा ट्रूपर्स ने फ्री फॉल का शानदार मुजाहिरा भी किया। यौम पाकिस्तान की तकरीब में चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और जम्मू कश्मीर के सकाफती रंग भी बिखेरे गए। यौम पाकिस्तान परेड में तुर्की के रंग नुमाया रहे। तुर्की मिलिट्री बैंड ने मुख्तलिफ धुनें बजाकर समा बांध दिया। Allahu Ekber, Allahu Ekber, ordumuz olsun daim muzaffer। यौम पाकिस्तान की तकरीब में तुर्क भाइयों ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। पुरतुगरुल गाजी को खिराज अकीदत पेश किया गया। सल्तनत उस्मानिया की याद ताज़ा की गई। पार्क तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। तुर्क जानबाजों ने फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहिरा किया। तो आज की परेड के हवाले से शानदार मनाजिर आपने देखे। अब कुछ बात करते हैं डस्का ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, जहां रीपोलिंग केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को होने वाला ज़िमनी इलेक्शन मौखर कर दिया। अलबत्ता पूरे हल्के में रीपोलिंग का हुक्म मुअत्तल नहीं किया गया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इलेक्शन कमीशन के वकील को भी सुनेगी। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब के लिए रीपोलिंग 10 अप्रैल को नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। साथ ही पूरे हल्के में रीपोलिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा गया है। दौरान समाज जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में अहम सवालात उठाए। कहा, पोलिंग के दिन कौन और क्यों ये मसाइल पैदा करता रहा? क्या एक उम्मीदवार ताकतवर था इसलिए दूसरे ने ये हरकत करवाई? लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, डस्का से नौशीन इफ्तिखार के वालिद 5 बार मुंतखब हो चुके हैं। उनके खानदान का इलाके में असर रसूख ज्यादा है। नौशीन इफ्तिखार के डस्का शहर से 46,000 जबकि PTI उम्मीदवार के 11,000 वोट थे। जस्टिस मुनीब के पूछने पर सलमान अकरम राजा ने बताया कि लापता होने वाले 20 प्रिजाइडिंग अफसरान मामूल के मुताबिक पुलिस एहलकारों के साथ निकले। इनकी वापसी गैर मामूली थी। वो इकट्ठे आए और डरे हुए थे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को भी सुनना है। केस बेंच की दस्तयाबी पर दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि आईनी जिम्मेदारी पूरी करने पर सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। जजेस ने इलेक्शन को मौखर करके इंसाफ का बोल बाला किया। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर नून लीग का बयानिया मुतजाद है। सुप्रीम कोर्ट की क़यादत में
जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने इस फैसले को मौखर किया है, हम ये समझते हैं कि जो नून लीग का बयानिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके वकील की ज़बानी मोअज़्ज़ज़ जज साहबान तक पहुंचता है और जो फिर मीडिया की स्क्रीन पे आके उनकी ज़बान से पहुंचता है, दोनों में तजादाद है। इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालने के लिए जाली राजकुमारी ने धमकियां दी और अदारों को यरगमाल बना के इस इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दिया। हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कि उन्होंने तस्वीर का दूसरा रुख भी सुना, उन्होंने दूसरे रुख को भी जांचने की अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी की। मरियम नवाज की कल नैब पेशी, कंटेनर्स की पकड़ धकड़ शुरू। लाहौर पुलिस ने 70 के करीब कंटेनर्स पकड़ लिए। कंटेनर्स को नैब ऑफिस और गिरदोनवा में खड़ा किया जाएगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए कंटेनर्स लगाए जाएंगे। 1500 से ज़ायद पुलिस एहलकार मुख्तलिफ पॉइंट्स पर तैनात होंगे। मरियम नवाज को नैब में कारकुन साथ लाने से रोकने की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट ने निपटा दी। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, ये सियासी मामलात हैं, नैब जाने और रियासत जाने। समाअत के दौरान जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्तफसार किया, नैब सियासी मामले को अदालत में क्यों लाया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो आर्टिकल 5 की इल्मदारी के लिए आए हैं। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, आप कमाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, अदालत हुक्म दे, रियासत कहाँ है, ये आप जाने और रियासत जाने। अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ तो आप कानून को हरकत में लाएं। जेहलम में दुल्हन पहली ही रात गूंगे बहरे दुल्हे को 10 लाख का चूना लगा गई। दुल्हे की बहन की दुहाइयां, कहती है चाहते थे भाई का घर आबाद हो जाए लेकिन घर उजाड़ दिया गया, इंसाफ दिया जाए। इम्तियाज बेग की रिपोर्ट। जेहलम में जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करने वाली दुल्हन पहली ही रात गूंगे बहरे दूल्हे को चूना लगाकर फरार। दूल्हे के अहले खाना का कहना है दुल्हन ने नशा आवर चीज पिलाकर बेहोश किया। अहले खाना का इल्जाम है कि घर से भागते हुए दुल्हन 5 तोले सोना और 1 लाख रुपए भी ले गई। शादी की इस बच्चे नी बेजबान है, ना बोलना मैं ना सुनना मैं, भाई इसना कोई हिसाब किताब हो जाए, पिछू जी मैं अज ना हुआ घर इसना जड़ा ना कोई साथी हो जाए, दे के पैसा उत्थे आई हैं 4 लाख रुपया। 4 लाख हमने वहाँ पे दिए थे और बकाया 5 तोले उसको सोना पहनाया हुआ था जो भी उसके पास मौजूद था। वलीमे में 500 अफराद को बुलाने वाला जेहलम का दूल्हा परेशान है। बहन का कहना है बड़े चाव से भाभी को सवाबी से लाए थे, सब लूट कर ले गई। बड़े अरमानों के साथ इसकी बारात लेके गए थे, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, तो हमें इंसाफ दिलाया जाए। मुतासरा खानदान का कहना है पुलिस को कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी है। बोलो इस्लामाबाद में आपको दिखाएंगे शहर इक़्तिदार में कचरे के ढेर, बासी बद इंतजामी की दुहाइयां दे रहे हैं। कहते हैं ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े भी करोड़ों रुपए के हैं लेकिन सहूलतें कोड़ियों की भी नहीं। समा पर खातून ने हाल बता दिया। कहने को शहरे बेमिसाल लेकिन हर तरफ नजर आता है बदइंतजामी का वबाल। मैं हूं मुज़दलिफा मरियम, इस्लामाबाद की रिहायशी और मैं बात कर रही हूं सेक्टर I-14 की, जहां जमीन करोड़ों की है और सहूलियात कोड़ियों की भी नहीं। शहरी सेहत और सफाई और पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात तक के लिए तरस रहे हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर और सफाई के इंतजामात तो जैसे हैं ही नहीं। सड़कों का बुरा हाल, गलियां तक टूट फूट का शिकार। टैक्स तो I-14 के बासी भी देते हैं, फिर हमसे ये इम्तियाजी सलूक क्यों? मैं पूछती हूँ CDA के दावे और वादे आखिर कब वफा होंगे? I-14 के रिहायशियों को आखिर कब मिलेंगी बुनियादी सहूलियात? स्वात की वादी मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद हर सू सफेदी छा गई, सयाह भी यहाँ खिंचे चले आए। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। आसमान से गिरते सफेद गालों ने मालम जब्बा का हुस्न मजीद निखार दिया है।
आसमान पर बादलों और धूप का हसीन इम्तिजाज, बर्फ से ढके बुलंद बाला पहाड़ जैसे जन्नत में आ गए हो। सवाद जो है पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है और ऊपर से मालम जब्बा इसका दिल है, तो मालम जब्बा में काफ़ी स्नोफॉल वगैरह हुई हुई है। सयाह हसीन मौसम, दिल फरेब नज़ारों के साथ साथ चेयर लिफ्ट के भी मज़े ले रहे हैं। मालम जब्बा स्नो एडवेंचर के लिए आए हैं और स्नो को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं इस जगह पर, और काफ़ी बड़ा मज़ा आ रहा है। वेदर भी आज बहुत क्लियर है। सबसे पहले मैंने चेयर लिफ्ट लिया, उस पर बहुत साथ धूप भी और ठंडी हवा भी इंजॉय किया, बहुत मज़ा आ रहा है। अब स्केटिंग भी करने जा रहे हैं हम लोग, बहुत मज़ा आ रहा है। सबको कहेंगे कि आके यहाँ पर इंजॉय करें। हवा में पुरखतर मगर दिलचस्प सफ़र, जिप लाइन की क्या ही बात है। सयाहों की जन्नत मालम जब्बा के हुसन के जलवे, सयाह भी दिलफरेब नज़ारों के खूब मज़े लूट रहे हैं। कैमरामैन परजंद अली के साथ से छापुद्दीन, समा, मालम जब्बा, स्वाद। वेलकम बैक। कोरोना का शिकार वज़ीर आज़म इमरान खान की करंतना में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। कोरोना SOPs और फासले का ख्याल रखा गया। मुलाकात में हुकूमती उमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे ख़ुसूसी अब्बास शब्बीर से। अपडेट कीजिए अब्बास। देखिए, वज़ीर आज़म ने क्वारंटाइन से एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, लेकिन इस तस्वीर में सिर्फ वज़ीर आज़म अकेले नहीं है, बल्कि उनकी मीडिया टीम भी उनके हमरा है। जुल्फी बुखारी, शिबली फराज, फैसल जावेद और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी समाजी फासला रखते हुए हम देख सकते हैं कि वो मौजूद हैं उस तस्वीर में। यौम पाकिस्तान परेड भी वज़ीर आज़म ने आज TV पर देखी है और वज़ीर आज़म इमरान खान घर से ही अमूर मुमलिकत जो हैं वो चला रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर है वज़ीर आज़म की जो कि सोशल मीडिया पर शेयर की गई है वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से। पहली तस्वीर उनकी अकेली थी, लेकिन आज करंतना में सोशल डिस्टेंसेस बरकरार रखते हुए उनकी मीडिया टीम ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। मीडिया टीम को वज़ीर आज़म की तरफ से नई गाइडलाइंस भी इस मुलाकात में दी गई हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास। तो मरियम नवाज की नैब में पेशी से कबल PDM रहनुमाओं ने मॉडल टाउन जाकर हिमायत का यकीन दिला दिया। नैब पर कड़ी तनकीद की। राना सनाउल्लाह ने IG, होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को मुखातिब करके कहा, कोई गलत काम ना करें वरना आपकी इंक्वायरियां लग गई। अब्बास नकवी की रिपोर्ट। मरियम नवाज की नैब में पेशी से पहले सियासी सफबंदी। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा और JUI के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी मॉडल टाउन पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कल की तैयारियों से मुताल्लिक बताया, साथ ही इंतजामी अफसरों को तंबीह भी कर दी। इस हुकूमत के ऊपर आज की रात जो है वो बड़ी भारी है, इनकी जो है वो जान निकली जा रही है और मरियम नवाज शरीफ के इनको डरावने ख्वाब आ रहे हैं। अगर इन्होंने कंटेनर रख के पूरे शहर को बंद करने की कोशिश की, इन्होंने अगर पुरअमन कायदीन और PDM की जमातों के कारकुनों पर आंसू गैस आई, तो फिर अमन की जिम्मेदारी जो है वो फिर इनकी होगी, वो हमारी नहीं होगी। इस मौके पर कमर जमान कायरा बोले, नैब जो कुछ कर रहा है ये एहतसाब नहीं, इमरान खान के पांव उखड़ चुके हैं। विक्टिमाइजेशन वाला अमल हम सारे इसके खिलाफ मुत्तहिद हैं और हम कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ हमारे कारकुन भी जाएंगे, हम भी जाएंगे और हम कोई जंग करने नहीं जा रहे। JUI के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि नैब के सामने पेश ही नहीं होना चाहिए, एक तरफा एहतसाब को जूते की नोक पर रखते हैं। हम एहतसाब चाहते हैं, लेकिन अगर आपने एहतसाब करना है तो फिर हुकूमत तुम्हें नजर नहीं आती, मालम जब नजर नहीं आता, BRT नजर नहीं आता। PDM क़यादत के मुताबिक मरियम नवाज कल सुबह 9:30 बजे मॉडल टाउन से नैब ऑफिस रवाना होंगी। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। पंजाब कोरोना की जद में, तफसील इसी बुलेटिन में। कराची में निश्तर पार्क में MQM पाकिस्तान का 37वां यौम तासीस मनाया जा रहा है। इस वक्त जलसागाह में कौन कौन से रहनुमा पहुंचे और तैयारियां क्या है, जान लेते हैं वहां पर मौजूद समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, दिसंबर 2016 के बाद MQM यहाँ पर अपना पहला बड़ा जलसा करने जा रही है यौम तासीस के हवाले से, और निश्तर पार्क में तैयारियों को आखिरी शक्ल दी जा रही है। कुर्सियाँ लगाई जा चुकी हैं हज़ारों की तादाद में। राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर और दीगर अरकान यहाँ पर मौजूद हैं। कारकुनों की ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। शदीद गर्मी है और इस वक्त
दर्जा हरारत 37 क्रॉस कर चुका है, लेकिन फीलिंग उसकी 40 जैसी है। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि कुर्सियों को लगाया जा चुका है, स्टेज तैयार है, मीडिया की टीमों के लिए अलग जगह बनाई गई है और जलसे की जो बाकायदा कार्रवाई है वो यकीनन मगरिब की नमाज के बाद ही शुरू होगी, क्योंकि जो टाइम दिया गया है 5 बजे का था, लेकिन जो तैयारियां हैं उससे यकीनन इस बात का अंदाज़ा होता है कि जलसे की बाकायदा कार्रवाई 7 बजे के बाद शुरू होगी और ये तकरीबन 10 बजे तक इसका अख्ताम होगा। देखना ये है कि रहनुमा क्या खिताब करते हैं, लेकिन कराची की महरूमियों और सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल को यकीनन उजागर किया जाएगा। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि जो ख़ास तौर पर कराची के जो तरक्याती मामलात हैं, मंसूबे हैं, उस हवाले से भी बताया गया है कि रहनुमा इस हवाले से अपना इज़हार ख्याल करेंगे। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया खुर्शीद आलम। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने सियासी मुखालफिन की बड़ी विकेट गिरा दी। महर खानदान की बड़ी शख्सियत अहमद अली महर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान आज शाम को किया जाएगा। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, गोडकी की सियासत और सिंध की सियासत में जीडीए को एक बड़ा झटका दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अली गौहर महर के भतीजे हैं, साबिक वफाकी वजीर के बेटे हैं अहमद अली महर, उन्होंने अपने चाचा से सियासी ताल्लुक तोड़ दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आज शाम वो बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान करेंगे। इनसे पहले इनके वालिद सिंध के वजीर आला भी रहे हैं। तो गोडकी की सियासत में पूरे जो सिंध का बेल्ट है इस पर इनका असर रसूख है, तो इनकी शमूलियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी तौर पर पोजीशन मजीद मुस्तकिम हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीडीए में और जीडीए के रहनुमा अली गौहर महर के घर में ही दरारें डाल दी हैं। सियासी तौर पर उनका खानदान तकसीम हो गया है। जी, सियासी तौर पर उनका खानदान तकसीम हो गया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुअत्तल बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए। बल्दियाती एक्ट का सेक्शन 3 आइन से मुतसादिम करार। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए। एक नोटिफिकेशन का सहारा लेकर अवामी नुमाइंदों को घर भिजवाने की इजाजत नहीं दे सकते। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। बड़ी अदालत का बड़े सूबे से मुतालिक अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुअत्तल बल्दियाती इदारे 22 माह बाद बहाल कर दिए। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। मुअत्तल में साहिवाल के वकील ने बताया, सूबे में बल्दियाती हुकूमतों की मियाद दिसंबर 2021 तक थी। नई हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट तहलील करके 1 साल में इलेक्शन कराने का वक्त दिया। बाद में नई तरमीम की और आर्डिनेंस जारी किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अवाम ने बल्दियाती नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब किया। एक नोटिफिकेशन का सहारा लेकर नुमाइंदों को घर भिजवाने की इजाजत नहीं दे सकते। आर्टिकल 140 के तहत कानून बना सकते हैं मगर इदारे को खत्म नहीं कर सकते। अदालत ने 2019 के बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आइन से मुतसादिम करार देते हुए पंजाब में तमाम बल्दियाती इदारों को बहाल करने का हुक्म दे दिया। कोरोना के बाद कोरोना की तीसरी लहर के हलाकत खेज वार जारी हैं। 24 घंटे में मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 14,028 हो गई। NCOC के मुताबिक 3,946 नए कोरोना केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुल्क में फाल केसेस 37,985 हो गए। तो कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है। इसकी हलाकत खेजी जारी है। 24 घंटे में मजीद 63 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। मजमूई अमवात 14,028 हो गई। और अभी आपको बताएं कि अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दुश्मन को दो टोक बता दिया। कहा, खित्ते में अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से ही मुमकिन है। पूरी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। दुश्मन को दो टोक पैगाम दे दिया। हम अच्छी नियत और अमन की ख्वाहिश के साथ आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, ताहम साथ ही हम वाज़ेह करते हैं कि हमारी इस ख्वाहिश को हमारी कमजोरी हरगिज ख्याल न किया जाए। सदर मुमलिकत का कहना था कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो इंसानी अलमिया बन चुका है। मजलूमों के लिए दुनिया भर में आवाज उठाते रहेंगे। मैं कश्मीरी बहनों और भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि मुश्किल के इस घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी।
सदर मुमलिकत ने चीन को पाकिस्तान का हकीकी और सच्चा दोस्त करार दिया। कोरोना वैक्सीन की फरहमी पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान ने वबा का जिस तरह मुकाबला किया वो दुनिया के लिए मिसाल है। सदर मुमलिकत ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तानी कौम ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। सऊदी अरब, तुर्की, खलीजी रियासतों और एशियाई ममालिक के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। सदर मुमलिकत का कहना था कि हमें अपनी नौजवान नस्ल को जदीद तालीम से हम-आहंग करना होगा। अहम खबर आपको दें, महकमा खजाना सिंध के दफातर में पेंशन और जीपी फंड्स में घपलों के बाद अफसरान और मुलाजमीन के तबादले किए गए। अकाउंटेंट जनरल भी मजबूर हो गए। अकाउंटेंट जनरल सिंध की जानिब से 45 अफसरान और मुलाजमीन के तबादले किए गए। महकमा खजाना ने 250 से ज़ायद मुलाजमीन और अफसरान के तबादले किए थे। महकमे की मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए AG सिंध को सिफारिश की गई है। आपको बताएं कि ज़राए का ऐसा कहना है कि सालों से तैनात कई सिफारशी अफसरान को हटाया नहीं जा सका। महकमा सालों से तैनात कई सिफारशी अफसरान को हटाया नहीं जा सका है। इस खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पेंशन और जीपी फंड्स में 2.5 अरब रुपए के घपलों का ये मामला है। आपको बताएं कि महकमा खजाना सिंध के दफातर में पेंशन और जीपी फंड्स में घपलों के बाद अफसरान और मुलाजमीन के तबादले किए गए हैं। अकाउंटेंट जनरल भी मजबूर हो गए हैं। पेंशन और जीपी फंड्स में 2.5 अरब रुपए के घपलों का ये मामला है। अकाउंटेंट जनरल सिंध की जानिब से 45 अफसरान और मुलाजमीन के तबादले किए गए। महकमा खजाना ने 250 से ज़ायद मुलाजमीन और अफसरान के तबादले किए थे और महकमे की मुलविस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए AG सिंध को सिफारिशात सामने आई हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी से। मंसूर साहब, मजीद बताइएगा। देखिए, महकमा खजाना के माते जो जिले दफातर है, जहाँ पर उनके महकमा खजाना के साथ AG सिंध के मुलाजमीन के साथ काम करते हैं, तो सिंध भर के मुख्तलिफ अजला में 2.5 अरब रुपए से ज्यादा जीपी फंड और पेंशन में घपले हुए थे। जिसके बाद जिसका जैसे इंकशाफ हुआ, समान इस बात की निशानदेही की थी। उसके बाद महकमा खजाना की जानिब से 250 से ज्यादा अफसरान और मुलाजमीन का रीशफल किया गया, उनके तबादले ट्रांसफर किए गए और साथ में AG सिंध को लिखा गया कि आपके मुलाजमीन भी मुलविस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया मंसूर। कुछ बात कर लेते हैं बैकडेज की। जावेद मियादाद थे बैटिंग लाइन का सुतून, इंज़मामुल हक सेमीफाइनल और वसीम अकरम थे फाइनल के हीरो। पाकिस्तान ने इमरान खान की क़यादत में 29 साल कबल पहली बार क्रिकेट का आलमी कप जीता। इसाक डार के कौमी मईशत परवार IMF को 2016 में गलत आदाद शुमार बताने का इंकशाफ सामने आया। पाकिस्तान IMF के जुर्माने से बच गया। नून लीग के दौरे हुकूमत में कर्जों पर रियासती जमानतों से मुताल्लिक़ गलत आदाद शुमार तैयार करने का इंकशाफ सामने आ गया। शकील अहमद की रिपोर्ट। लीगी दौरे हुकूमत की 2 नंबरी सामने आ गई। 2016 में कर्जों पर रियासती जमानत की मद में 357 अरब रुपए कम जाहिर किए जाने का इंकशाफ। मौजूदा हुकूमत की अज खुद निशानदेही से पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे की बड़ी पेनल्टी से बच गया। IMF के मुताबिक मौजूदा हुकूमत की जानिब से 2019 में कर्ज प्रोग्राम के लिए 2016 के जो अदाद शुमार फराहम किए गए वो दुरुस्त नहीं थे। सितंबर 2019 तक की कारकर्दगी की बुनियाद पर ही पाकिस्तान को पहला जायजा मुकम्मल होने पर 45 करोड़ 24 लाख डॉलर की किस्त अदा की गई थी। हुकूमती सॉवरन गारंटीज का हजम कम जाहिर करना कर्ज के मुआहदे से मुतालिक शिकों की खिलाफ वर्जी है, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान पर जुर्माना भी आयद हो सकता था। 2016 के अदादो शुमार में GDP के 0.9% के मसावी फर्क पाया गया, जिसकी मौजूदा हुकूमत ने बाद में खुद निशानदेही की। PTI सरकार ने IMF को कर्जों के रिकॉर्ड में मजीद शफाफियत लाने की यकीन दहानी भी करा दी। आलमी इदारे को माली साल 2021-22 के बजट में पार्लियामेंट के सामने पेश की जाने वाली नई गारंटीज के बारे में आगाह करना होगा।